नीड स्टडी एजुकेशन में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग सेग पर्सनालिटी डेवलपमेंट का एक मोस्ट विवाही क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न हमारा है, संचार का अर्थ एवं उद्देश्यों का वर्णन करें। डिस्क्राइब द मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो संचार का क्या अर्थ होता है, इसका क्या क्या उद्देश्य हैं या विशेषताएं, महत्व, सभी इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। देखो, यह मोस्ट विवाही क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में यह प्रश्न एकदम आएगा। तो चलते हम लोग आंसर देखते हैं। पहला हेडिंग आपको देना है संचार या कम्युनिकेशन। संचार जिसे इंग्लिश में कम्युनिकेशन कहते हैं, यह लैटिन भाषा के दो शब्दों, पहला कम्युनिस और दूसरा कम्युनिकेयर से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ है सामान्य, भेजना या भाग लेना। अच्छी तरह से आपको समझना है, जो संचार है इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, कम्युनिकेशन कहते हैं। यह लैटिन भाषा के दो शब्दों, पहला कम्युनिस और दूसरा कम्युनिकेयर से बना है। इसका मतलब होता है सामान्य यानी साधारण, भेजना या भाग लेना। आगे आप लोग देखो आगे यहाँ पर दिया हुआ है, साधारण शब्दों में लोगों के विचारों या भावनाओं को आदान प्रदान करने की प्रक्रिया संचार कहलाती है। संचार मानव कौशल की कुंजी है, जो हमारे समाज, परिवार, संबंध और संगठनों की आधारशिला मानी जाती है। यहाँ समझना है, साधारण शब्दों में जो संचार होता है ना, जब दो व्यक्ति एक दूसरे से बात करता है, अपने भावनाओं या विचारों को एक दूसरे के साथ आदान प्रदान करता है, तो इसे ही कम्युनिकेशन या संचार कहा जाता है। संचार मानव कौशल है, मानव कौशल की एक प्रमुख कुंजी है। यानी कि एक कह सकते हैं कि संचार नहीं होगा तो मनुष्य का जीवन लगभग अधूरा सा लगता है। जो गूंगा व्यक्ति होता है, गूंगा व्यक्ति किस तरह से अपना जीवन काटता है, समझ सकते हैं। तो संचार का हमारे जीवन में बहुत ही महत्व है। यह हमारे समाज, परिवार, संबंध और संगठनों की आधारशिला मानी जाती है। यानी इसके बिना जो समाज है लगभग अधूरा सा प्रतीत होगा। ठीक है, तो यह था संचार के बारे में, इनको लिख लीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं। अगला पॉइंट आपको देना संचार की परिभाषा। तो दो विद्वानों को, मतलब किन्हीं दो विद्वानों को आपको क्या करना है, संचार की परिभाषा दे देना है। पहला आप लोग देखो, W.H. न्यूमैन के अनुसार संचार वास्तव में तथ्यों, विचारों, रायों या भावनाओं को दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच आदान प्रदान करना है। तो यहाँ देखना है आपको, देखो जो W.H. न्यूमैन है, इनके अनुसार क्या है संचार। संचार जो है ना, वास्तव में तथ्यों, विचारों, रायों या भावनाओं को दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच जब हम आदान प्रदान करते हैं तो इसे ही संचार कहा जाता है। ठीक है, अगला देखो आप लोग, अगला परिभाषा दिया हुआ है कार्ल रॉजर्स के अनुसार, संचार वह प्रक्रिया है जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति अपने विचारों, भावनाओं और अनुभवों को एक दूसरे के साथ साझा करते हैं। तो जो भी यहाँ पर परिभाषा मैंने बताया है, इनको रट लीजिएगा और इसी तरह से एग्जाम में लिख दीजिएगा। तो यह था संचार की परिभाषा। नेक्स्ट देखते हैं अब हम लोग। अगला आपको देना है संचार के प्रकार। तो संचार के प्रकार आपके क्या क्या होते हैं, देखो यहाँ आप लोग, संचार के प्रकार यानी कि टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। संचार के मुख्यतः दो प्रकार होते हैं। देखो वैसे तो संचार के बहुत सारे प्रकार होते हैं, लेकिन मुख्यतः दो होते हैं। तो कौन कौन मेन है, इनको देखो आप लोग। पहला दिया हुआ है मौखिक संचार यानी वर्बल कम्युनिकेशन। जब शब्दों को मुंह से बोल करके व्यक्त किया जाता है तो उसे मौखिक संचार कहा जाता है। यह संचार का सबसे आसान तरीका होता है। उदाहरण के लिए बातचीत, भाषण, बैठक, टेलीफोन पर बात आदि। तो मौखिक संचार मतलब मुंह से शब्दों को व्यक्त करना, संचार की प्रक्रिया को मुंह से व्यक्त करना, यह क्या कहलाता है, मौखिक संचार कहलाता है। जैसे हम लोग कहीं पर बातचीत कर रहे हैं, भाषण दे रहे हैं, बैठक हो रहा है या फिर टेलीफोन पर बात कर रहे हैं, तो ये सभी मौखिक संचार के उदाहरण है। और यह जो संचार है यह सबसे आसान तरीका माना जाता है, यानी इसको हम लोग तुरंत बोल करके व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, अगला देखो आप लोग, दूसरा है अमौखिक संचार यानी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो इसे देखो, जब शब्दों को बोले बिना लिखित या सांकेतिक माध्यम से व्यक्त किया जाता है तो उसे अमौखिक संचार कहते हैं। इसमें शारीरिक भाषा, चेहरे के हाव भाव, आंखों का संपर्क और शरीर की मुद्रा शामिल होती है। यहाँ पर समझना है आपको। देखो मुख्यतः जो होते हैं ना संचार, दो तरह के होते हैं। पहला एक मौखिक संचार, वैसे संचार जिसे मुंह के द्वारा व्यक्त किया जाता है वह मौखिक संचार कहलाता है। और दूसरा अमौखिक संचार, यानी जब हम शब्दों को बोले बिना सांकेतिक माध्यम से या फिर लिख के उसको व्यक्त करेंगे तो वह क्या होगा, अमौखिक संचार होता है। यहाँ पर आप लोग उदाहरण देखो यहाँ उदाहरण दिया हुआ है, दोनों दिशाओं में सिर हिलाना, इसका अर्थ है नहीं। दोनों दिशाओं में आप लोग सिर हिलाकर देखो, इसका मतलब क्या होगा, नहीं। और यदि आप सिर को ऊपर नीचे हिलाते हो तो इसका अर्थ होता है हाँ। तो यह हुआ सांकेतिक भाषा, यह हुआ अमौखिक संचार। तो इनको समझ गए होंगे। ठीक है, इनको नोट कर लीजिएगा। संचार मुख्यतः दो तरह के होते हैं, मौखिक संचार और अमौखिक संचार। ठीक है, अगला देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट आपको देना है संचार का महत्व या विशेषताएं। तो आपके एग्जाम में कम्युनिकेशन का इंपॉर्टेंस पूछा जाता है, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स पूछा जाता है, तो उसका भी आपको क्या लिखना है, सेम आंसर लिखना है। यहाँ पर आप लोग देखो, पहला हेडिंग आपको देना है आत्मविश्वास बढ़ाने में मदद। संचार व्यक्तियों को आत्मविश्वास बढ़ाने में मदद करता है। जब हम एक दूसरे के साथ संचार करते हैं तो इससे हम में एक नई ऊर्जा आती है, जिससे हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है। तो एकदम एक पॉइंट दिमाग में खाली रखना कि आत्मविश्वास बढ़ाने में मदद करता है संचार। उसके बाद आप इसमें नहीं लिख सकोगे, इसमें आप लिख सकोगे कि जो संचार है हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाता है, हम में एक नई ऊर्जा आता है संचार करने से, तो इससे हमारा आत्मविश्वास बढ़ जाता है।
तो यह था फर्स्ट पॉइंट। देखो अगला आप लोग, नेक्स्ट दिया हुआ है विचारों और भावनाओं को व्यक्त करने में मदद। यहाँ देखो इसको आप लोग, संचार व्यक्तियों को अपने विचारों और भावनाओं को व्यक्त करने में मदद करता है। तो जो आपका विचार है, आप लोग क्या सोच रहे हो, आपकी क्या भावनाएं हैं, इसको आप लोग संचार के द्वारा व्यक्त कर सकते हो। एक गूंगा आदमी क्या करता है, संकेत के माध्यम से वह अपना व्यक्त करना चाहता है, लेकिन यदि वह बोल पाता तो वह आसानी से अपने विचारों या भावनाओं को व्यक्त कर सकता था। तो संचार क्या करता है, विचारों और भावनाओं को व्यक्त करने में मदद करता है। नेक्स्ट देखो आप लोग, तीसरा पॉइंट दिया हुआ है समस्याओं का समाधान करने में मदद। तो समस्याओं का कैसे समाधान करता है, यहाँ पर देखो, संचार व्यक्तियों को समस्याओं का समाधान करने में मदद करता है। आपकी जो समस्या है उसको किसी को बोलोगे, तो जब शब्दों के बोलोगे माध्यम से, ठीक है, संचार के माध्यम से किसी को बोल करके क्या करोगे, अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हो। तो संचार क्या करता है, हमारी समस्याओं का समाधान करता है। चौथा पॉइंट है हमारा है सामाजिक एकता बढ़ाने में मदद। तो इसको देखो आप लोग, संचार के द्वारा हम अपने समाज में एक दूसरे लोगों को जोड़ सकते हैं तथा उसमें सामाजिक एकता ला सकते हैं। अतः संचार सामाजिक एकता बढ़ाने में मदद करता है। तो इस पॉइंट को आपको दिमाग में रखना है कि जो सामाजिक एकता है, जो संचार है हमारी सामाजिक एकता को बढ़ाता है। यानी आप लोग समझ सकते हो कि एक सामाजिक संगठन है, सामाजिक संगठन में आप लोग भाषण दे रहे हो, संचार कर रहे हो, तो उससे आप लोग बोल करके जितने भी समाज के लोग हैं उसको इकट्ठा कर सकते हो और वहाँ पर सामाजिक एकता ला सकते हो। तो संचार क्या करता है, हमारी सामाजिक एकता को बढ़ाने में मदद करता है। नेक्स्ट पॉइंट आपको देना है संगठन की प्रतिष्ठा बढ़ाने में मदद। यानी कि जो संचार है यह क्या करता है, किसी भी संगठन या संस्था की प्रतिष्ठा को बढ़ाता है। यहाँ पर आप लोग देखो, हम जिस भी संगठन से जुड़े होते हैं वहाँ संचार क्या करता है, हमारे लक्ष्यों की पूर्ति करने में मदद करता है। इससे संगठन की प्रतिष्ठा बढ़ती है। यानी जिस भी आप संगठन में या संस्था में काम कर रहे हो वहाँ पर आप लोग क्या करोगे, संचार के द्वारा जो भी आपका लक्ष्य है उसे व्यक्त करोगे, उसे प्राप्त करने के लिए मतलब काम करोगे। तो जो भी संचार है क्या करेगा, इससे आपका लक्ष्य प्राप्ति में मदद करेगा, इससे संगठन की प्रतिष्ठा बढ़ती है। ठीक है, तो इससे मतलब जो संचार है इससे संगठन की प्रतिष्ठा बढ़ती है या बढ़ाने में मदद मिलती है। नेक्स्ट देखते हैं अब हम लोग, छठा पॉइंट आपको लिखना है ग्राहकों के साथ संबंध स्थापित करने में मदद। छठा क्या लिखना है आपको, ग्राहकों के साथ संबंध स्थापित करने में मदद। संचार ग्राहकों के साथ संबंध स्थापित करने में मदद करता है। यानी आप कोई दुकान खोले हो, कोई आप कारोबार कर रहे हो, तो जो आपका वहाँ कस्टमर आएगा, ठीक है, वहाँ पर आप संचार के द्वारा क्या कर सकते हो, उनके साथ संबंध बना सकते हो, अच्छा व्यवहार कर सकते हो। इससे आपका रोजगार भी बढ़ेगा, यानी कि आप एक तरह से मतलब आपको आसानी होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अब हम लोग, सातवां पॉइंट आपको देना है विभिन्न प्रकार के कामों में सहायता। तो इनको देखो आप लोग, इसमें आप लोग क्या लिखोगे, चाहे कोई भी काम हो, प्रत्येक कार्यों में संचार हमारी सहायता करता है। संचार के माध्यम से किसी भी काम को आसानी से किया जा सकता है। तो देखो जो संचार होता है, संचार क्या करता है, आप किसी भी काम को कर रहे हो तो वहाँ पर आपको बोलना पड़ेगा, तो बोलने के द्वारा या फिर किसी भी माध्यम के द्वारा, ठीक है, जो संचार होता है उन सभी संचारों के माध्यम से क्या कर सकते हो, अपने काम को आसानी से कर सकते हो। तो संचार हमारे कामों में क्या करता है, मदद करता है, हमें सहायता देता है। नेक्स्ट पॉइंट आपको लिखना है निष्कर्ष। नेक्स्ट पॉइंट आपको देना है निष्कर्ष। इसमें आपको लिखना है उपयुक्त तथ्यों के आधार पर हम कह सकते हैं कि संचार की कई विशेषताएं हैं जिनका हमारे जीवन में बहुत ही महत्व है। संचार के बिना जीवन लगभग अधूरा सा लगता है। तो संचार क्या है, संचार के बिना लगभग प्रत्येक कार्य अधूरा सा लगेगा। अब यदि दिन भर नहीं बोलो ना तो आपको टेंशन महसूस होने लगेगा, पागल जैसा लगेगा। यानी कि नहीं बोलोगे तो क्या बोलेगा, कोई एकदम शांत रहता है, किसी से नहीं बात करता है। तो संचार जो है हमारे कामों में सहायता करता है, चाहे भी कोई भी काम हो, लगभग प्रत्येक कार्य में संचार हमारी मदद करता है। ठीक है, इस प्रकार से संचार का हमारे जीवन में बहुत ही महत्व है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।